या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृतिभिर्देवे सदा वन्दिता सा मा पातु सरस्वती भगवती
निशेष जाड्यापः ॐ वसुधैव कुटुम्बकम् ॐ वसुधैव कुटुम्बकम् ॐ वसुधैव कुटुम्बकम् ॐ वसुधैव कुटुम्बकम्। ऋषि मुनि ने देखा सपना, वेद पुराण अपनाया जग में, जिससे निकला नाट्य शास्त्र अपना। भरत मुनि ने सूत्र बनाया, आंगिकम वाचिकम आहार्यम सात्विकम, यही तो है अपना वसुधैव कुटुंबकम। पूर्व रंग समाप्त हो गया। चलो अब जो कुछ सीखा है उसका अभ्यास करो। ये नवीन प्रयोग है, इसमें तनिक भी चूक नहीं होनी चाहिए। प्रणाम स्वीकार करें मुनिवर। सदा स्नेही बने रहें। कहे ऋषिगण, किस प्रयोजन से आना हुआ? हे मुनिवर, जब से आपने नाट्य शास्त्र की रचना की है, हमारे हृदय में कई प्रकार के प्रश्न उठ रहे हैं। हम उसी के उत्तर के लिए आपके पास आए हैं। पूछे, संकोच ना करें। गुरुदेव, नाट्य शास्त्र की उत्पत्ति कैसे हुई? इसका उद्देश्य क्या है? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। ये प्रश्न केवल नाटक को नहीं बल्कि जीवन के सार को समझने का माध्यम है। जब त्रेता युग में मनुष्य काम और लोभ से वशीभूत होकर अधर्म और संघर्ष की ओर बढ़ने लगा, तब इंद्र ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि कोई ऐसा माध्यम हो जिसमें देखना और सुनना एक साथ हो, जिससे मनुष्य धर्म, अर्थ और मोक्ष के मार्ग पर लौट सके। लेकिन गुरुदेव, वेद तो ज्ञान के भंडार है, उनमें जगत का रहस्य छिपा है। वेद अपने आप में इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए पर्याप्त थे, फिर ये नया वेद क्यों? इसलिए कि वो समस्त जन के लिए सुलभ हो, सामान्य जन को नाटक के माध्यम से शिक्षा के मार्ग पर, धर्म के मार्ग पर ले जाया जा सके। इसी मंगल उद्देश्य के साथ ब्रह्मा जी ने चारों वेदों के तत्वों को मिलाकर नाट्य वेद की रचना की है। चारों वेद के तत्व ये क्या है गुरुदेव? नाटक में ये जो पाठ सुन रहे हैं आप, ब्रह्मा जी ने इसे ऋग्वेद से लिया है। इस सुंदर गायन का आधार सामवेद है। यजुर्वेद से अभिनय और अथर्ववेद से रस लिया है। चारों वेदों के अंगों को लेकर नाट्य शास्त्र की उत्पत्ति की है। गुरुदेव, तो क्या नाटक केवल देवताओं के लिए ही बनाया गया है? नहीं, यही प्रश्न दानवों ने ब्रह्मा के सामने रखा था। तब ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया था कि नाट्य शास्त्र तो सबके लिए है। सब देवताओं, दानवों, मनुष्यों के समस्त शुभ अशुभ कर्मों को दिखलाने वाला है। नाटक तो दुख से, थकावट से तथा शोक से पीड़ित लोगों को आराम देने वाला होता है। इसमें तो सारे रस, भावों, शास्त्रों, शिल्पों और कार्यों का समावेश है। ऐसा कोई ज्ञान नहीं, ऐसा कोई कार्य नहीं जो नाट्य में ना दिखे। अद्भुत! समस्त सृष्टि का समावेश, लौकिक और अलौकिक भी, बहुधर्मी, सारे प्राणियों के भावों की प्रतिनिधि कला। हाँ ऋषिगण, नाट्य को सभी कलाओं का उद्गम कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं सभी कलाओं का संगम। मुनिवर, नाट्य कला तो अद्भुत कला है। यह उतनी ही जरूरी है जितना जीवित रहने के लिए श्वास लेना। फिर हमारा समाज
इसे गंभीरता से क्यों नहीं लेता? कला कर्म को अनावश्यक क्यों समझा जाता है? हम तो कलाकार हैं, नीति के नियंता नहीं। कला कर्म करना हमारा धर्म है। हमारे विषय में, हमारी कला के विषय में तो नीति नियंताओं को विचार करना होगा। प्रयोग के साधन और अवसर उपलब्ध कराने होंगे। नाटक केवल कला नहीं है, ये समाज का दर्पण है। ये मानवता को सत्य के मार्ग पर ले जाने वाला साधन है। रंगमंच जाति, धर्म, भौगोलिक सीमाओं से परे जाकर समग्रता में मानवीयता की बात करता है। आज भी रंगमंच समाज में विषम परिस्थितियों को दूर कर समाज में समता का भाव लेकर आता है। ये भाव निसंदेह धरती को स्वर्ग बना सकता है। निस्संदेह मुनिवर, निस्संदेह। कला विहीन समाज तो पशुओं का समाज होता है। इसी आशा और अपेक्षा के साथ कि समाज कला और कलाकारों को वो स्थान दे जिसके वे अधिकारी हैं, मैंने नाट्य शास्त्र को पंचम वेद कहकर पुकारा है। पंचम वेद, समस्त वेदों का ज्ञान। धन्य हो, धन्य हो। ऋषिगण, मेरे रंगकर्मी पुत्र आपके स्वागत के लिए अपनी प्रस्तुति तैयार कर आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। चलिए, चलकर नाटक का आनंद लीजिए। वृद्धि हो इस राष्ट्र की, आशा सभी की पूर्ण हो। सृष्टि वो आनंद की, जग में सदा संपूर्ण हो। धरती सदा फूले फले, ऊपर विमल आकाश हो। सज्जन रहे निर्भय सदा, वह दुर्जनों का नाश हो, नाश हो, नाश हो। उदार चरितानां वन्दे मातरम्, उदार चरितानां वन्दे मातरम्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, वन्दे मातरम्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, वन्दे मातरम्। विश्वबन्धुत्व भावनां वन्दे मातरम्। विश्वबन्धुत्व भावनां वन्दे मातरम्। योगः कर्मसु कौशलं वन्दे मातरम्। योगः कर्मसु कौशलं वन्दे मातरम्। वसुधैव कुटुम्बकं वन्दे मातरम्। वसुधैव कुटुम्बकं वन्दे मातरम्। वन्दे मातरम्, वन्दे पूर्व रंग समाप्त हो गया। चलो, अब जो कुछ सीखा इसको सेव कर दे।